बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबका खैर मकदम। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक ऐसा मुआहिदा होने को है जिसकी जानिब पूरी दुनिया की नज़रें थी। और आपको पता है कि पाकिस्तानी क़यादत जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत और मुसलसल कोशिशों की वजह से पहले इस्लामाबाद टॉक्स का मरहला हुआ, एक ऐसा मरहला जिसके अंदर आपने देखा कि 47 साल बाद दो एडवर्सरीज आमने सामने बैठे और उस वक्त मुआहिदा होने को था। ये कहा गया कि इट वॉज इंचेस अवे, लेकिन एक स्पॉइलर ने अपना किरदार अदा किया। एक फ़ोन कॉल नेतन्याहू की जानिब से आई और उसके बाद मामला फिर आपने देखा कि पसे पुश चला गया। लेकिन पाकिस्तान की मुसलसल कोशिश और काविश की वजह से वो जंग जो ईरान पर मुसल्लत की गई थी 28 फरवरी को, उसके बाद अप्रैल में जब सीज़ फायर हुआ तो वो सीज़ फायर आज तक जाहिर है कि उसके अंदर हालत जंग रही। मुख्तलिफ मौक़ों पर ऐसा लगा कि ये सीज़ फायर ख़त्म होने को है, क्योंकि बराह रास्त एक दूसरे के ऊपर हमले भी किए गए। ख़ास तौर पर जब इसराइल की जानिब से वहाँ पर लबनान में नस्ल कुशी की कोशिश की गई, बैरूत पर बमबारी की गई, तो फिर ईरान की जानिब से बराह रास्त वहाँ पर मिसाइल भी बरसाए गए, फिर इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले भी किए गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि अमरीका की जानिब से भी ईरान पर हमले किए गए, लेकिन ये सीज़ फायर फिर भी इंटैक्ट रही। मुसलसल जंग शुरू नहीं हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा वक्त आन पहुंचा है कि ये एक मुआहिदा, एक तारीख साज मुआहिदा होने को है। यानी कि जो सिलसिला इस्लामाबाद टॉक्स से शुरू हुआ था, अब आप देख लीजिए कि जून के महीने में आकर ये मंतकी अंजाम तक पहुंचने को है और इंशाअल्लाह अमन कायम होगा। तो ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पहले एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि एमिड ऑन गोइंग इंटेंस मीडिएशन एफर्ट्स बाय पाकिस्तान, और फिर आगे लिखते हैं कि वी आर फुली अवेयर ऑफ द इंसिस्टेंट मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बीइंग वेज्ड बाय दोज हु वांट टू सैबोटाज द पीस डील। सेटिंग असाइड द नॉइज, वी कैन कंफर्म दैट अ फाइनल एग्रीड अपॉन टेक्स्ट ऑफ द पीस डील हैज बीन रीच्ड। और फिर उसके बाद आगे वो लिखते हैं कि पीस हैज नेवर बीन दिस क्लोज एज इट इज नाउ। एक तो ये चीज, उसके बाद अगले दिन उन्होंने लिखा कि, और इसके अंदर ये है कि वी आर क्लोजर टू अ पीस डील देन एवर बिफोर। और आगे ये लिखते हैं कि पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग ऑफ द पीस डील इमीडिएटली आफ्टर। तो फिर आगे उन्होंने उसके अंदर टैग भी किया। फिर यही जो वजीर आजम पाकिस्तान का जो ट्वीट था उसको अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पोस्ट भी किया गया। तो दैट्स एन इंडिकेशन कि ये मामलात गरीब हैं। फिर अब्बास इराक़ची साहब का जो एक स्टेटमेंट था उसको भी आप देख लें, वो ये कहते हैं कि द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज नेवर बीन क्लोजर पेंडिंग इट्स फाइनलाइजेशन, द मीडिया शुड रिफ्रेन फ्रॉम एंटरिंग स्पेकुलेशन अबाउट इट्स कंटेंट। और फिर आगे लिखते हैं ऑल डिटेल्स विल बी शेयर्ड विद द पब्लिक इन ड्यू कोर्स। तो ये भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रुथ सोशल पर इसको पोस्ट किया गया है। यानी कि हम मुआहदे से मुतालिक सदर ट्रंप और अब्बास इराक़ची एक सफ़े पर हैं और ये मामलात अपनी जगह हैं। ये बयानात सामने आ रहे हैं। फिर अभी इस्माइल बकाई की जानिब से कुछ स्टेटमेंट आया है और वो भी ज़ाहिर है ये नहीं इनकार करते इस बात से कि मुआहिदा नहीं हो रहा, लेकिन वो टाइमिंग के हवाले से उनकी राय है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अल्लाह का शुक्र ये है कि ये मामलात जो हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हम सबकी तवक्कुत थी। पूरी दुनिया की नज़र इस मुआहिदे पर थी। तो हम बात करेंगे इस ट्रांसमिशन में, हमारे साथ जो मेहमान होंगे